डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के मस्त मस्त और अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो एंड तक ये वीडियो देखना और बहुत ज्यादा आप इंजॉय करने वाले हो। सो स्टूडेंट्स, 4.2 एक्सरसाइज में मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन फिनिश कर दिया एंड आज मैं स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। For a GP, if T3 is equal to 20, T6 equal to 160, then find S7। मतलब आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं और आपको उसका समेशन निकालना है, लेकिन समेशन किसका निकालना है? डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज का, जैसे S7 यहां पे बोल दिया। लेकिन आप सबको पता है S7 निकालने के लिए आपके पास Sn का फॉर्मूला होना चाहिए। और बच्चों, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, या तो दूसरा फॉर्मूला बोलो क्या होता है? a इंटू वन माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। सो पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? व्हेन योर r इज ग्रेटर देन वन, और सेकंड फॉर्मूला व्हेन r इज लेस देन वन। तो उसके लिए मुझे a और r निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जो टर्म्स दिए गए हैं उसी का फॉर्मूला यूज करो एंड उसको सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली a और r आ जाएगा। जैसे T3 मुझे कितना दिया है? 20, T6 मुझे दिया है 160। अब मुझे निकालना है यहाँ पे S7। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इस T3 और T6 का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? A और R की वैल्यू। दिन कैसे यूज करेंगे? तो बच्चों, अगर T3 T6 दिया है और उसे मुझे यूज करना है, तो हम लोग किसका यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला Tn का। क्योंकि T3 T6 के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग के पास बन सकता है? Tn। क्योंकि Tn की वजह से ही T3 T6 को हैंडल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर T3 है T6 है तो क्या Sn यूज करेगा? इम्पॉसिबल है कि नहीं? सो Tn का फॉर्मूला, तो जो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। अब अगर मुझे निकालना है T3, मतलब निकालना है, यूज करना है T3, सो n के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 3। सो पुट n इक्वल टू 3। सो बोलो क्या आएगा? T3 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 3 माइनस वन। मेरे पास a भी नहीं है, r भी नहीं है। बोलो T3 की वैल्यू कितनी है? 20। a ऐसे ही रहेगा, r रेज टू 3 माइनस वन, दैट इज 2। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेम पुट n इज इक्वल टू 6, क्योंकि अगर T6 निकालना है, T6 यूज करना है, तो n के प्लेस पे 6 पुट करना पड़ेगा। सो बोलो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? T6 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 6 माइनस वन, राइट? सो देयरफॉर T6 की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी बोलो। T6 की वैल्यू है 160। यहां पर हो जाएगा a इंटू आर रेज टू 6 माइनस वन होता है 5। वेरी गुड। चलो, सो हमने हमारे पास n के प्लेस में 3 पुट किया, n के प्लेस में 6। 3 क्यों? क्योंकि T3 दिया था। 6 क्यों? क्योंकि T6 दिया था। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में एक बार n के प्लेस पे 4 पुट करोगे, एक बार n के प्लेस पे 9, क्योंकि T4 T9 दिया। ठीक है बच्चों? चलो, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 1/2 करो, 2/1 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखता हूं, छोटे वाले को नीचे। सो बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, 160 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 5 डिवाइड बाय a इंटू आर रेज टू 2। सो मैंने क्या किया बच्चों? यहां पे फटाफट बताओ सब लोग। मैंने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया। सो 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, तो यहां पे क्या मिलेगा? 8। बोलो a कैंसिल, r स्क्वायर गया, तो यहां क्या बचेगा? 3। अरे वो 8 नहीं है, रुक जाओ, ये 5 कैंसिल और 3 बचेगा ना, ये ऐसा। सो यहां पे क्या बोलोगे बच्चों हम लोग? यहां पे r रेज टू 3 टेकिंग क्यूब रूट। सो क्यूब रूट लोगे, बोलो क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 2। क्या बात है बच्चों, r की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास 1 है, 2 है, किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट क्या आ जाएगा? a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चलो 1 लेता हूं। सो 1 क्या है बच्चों? a r स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सो a हमने कॉपी किया, r के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर a इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 20। सो a की वैल्यू 4, 5 जा। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5। हमारे पास a है, हमारे पास r है। सो देखो कितना आसान हो गया। मुझे निकालना क्या है? S7 ना। तो S7 के लिए हम लोग बोलेंगे Sn का फॉर्मूला, तो बोलेंगे सिंस r की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, बराबर ना, विच इज मोर देन 1। देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इंटू आर रेज टू n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। सो पुट
n इक्वल टू 7, क्योंकि हमें निकालना है बच्चों S7। समझ गए ना? जी हाँ। सो S7 की वैल्यू ऐसी रहेगी, a के प्लेस पे 5, r क्या है बच्चों? यहां पे r 2 है, सो 2 n की वैल्यू 7 है, -1 डिवाइड बाय 2 -1। सो S7 कॉपी किया, 5 कॉपी किया, इंटू 2⁷7, 2⁷7 कितना था? 2 2 4, 2 8, 2 16, 32, 64, 128 -1 होल डिवाइड बाय 2 -1 इज 1। भूल जाओ, चलो। सो S7 कितना आएगा बच्चों? 5 इंटू 127। अब बताओ 5 इंटू 127 कितना होता है? सो बच्चों 5 इंटू 127 को सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? जी हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलो। 5 7 जा 35 का 5 हो जाएगा, 3 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 5 जा 5 प्लस 6 635। तो यहाँ पे 7 टर्म्स का सम करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा जो? 635। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करना है, क्योंकि उसमें T4 दिया है, T9 दिया है, तो Tn का यूज करके a और r निकालो, फिर उस a और r की वैल्यू को Sn में पुट करो, n की वैल्यू 10 के साथ में, आपको S10 मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, क्या बात है, मस्त क्वेश्चन है बच्चों। दोनों क्वेश्चन एक ही है, कोई एक करूंगा, राइट? चलो दूसरा करता हूं इसके अंदर। सो 8 प्लस क्या बोला है? फाइंड द सम टू n टर्म्स, मतलब मुझे सम निकालना है, मतलब 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस 5 टाइम्स 8 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स तक की सारी वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, लेट Sn, सम निकालना है ना इसके लिए। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस भैया कितनी बार? 4 बार 8 प्लस डॉट 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 डॉट। अब जब कभी भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना जो बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप लोग? 8 कॉमन लो, मतलब कोई भी नंबर रहेगा तो वो नंबर कॉमन लो। 8 है तो 8, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, जो नंबर है कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 11 यहां बचेगा, 111 यहां बचेगा, 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब आप क्या करना, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 में कन्वर्ट करना। सो 8 डिवाइड बाय 9, क्योंकि अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड भी कर, याद है ना रूल मैनिपुलेशन का, भाई मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना बनता है। सो 9 का मल्टीप्लाई करो 1 में, 9 1 जा 9, 11 में 11 9 जा 99, फिर 111 में, यस बच्चों 999, फिर 4 बार 9, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मजा आने वाला है, देखो कैसे। 8 बाय 9 को टच भी मत करो, देखो यहाँ पे ये जो 9 है, ध्यान दो बच्चों, पहले हमने क्या किया? 8 कॉमन लिया तो पूरा 1 में हो गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, पूरा 9 में हो गया। अब इस 9 को लिख दो, 9 क्या होता है आपका? 10 - 1 प्लस 99, 100 - 1, 999 बच्चों, यस 1000 - 1, फिर ये क्या हो जाएगा? 10,000 - 1, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। देखा आपने कितना आसान जा रहा है। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। ये जितने भी 10 वाले बंदे हैं उसको मैं एक साथ रखने लगता हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बोलो? Sn इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 9, बोलो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मेरा एक पार्ट हो गया, फिर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ऐसा लिखो, अप टू ऐसा लिखो, ठीक है? n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि n टर्म्स तक जाने वाले हम लोग। सो डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है? समझो यहां पे। तो ये जो -1 देखो, -1 -1 -1 -1, जब मैंने 10 100 1000 10,000 को साइड में किया, क्या बचा? -1 -1 -1 -1, उसमें से -n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? +1 +1 +1, कितनी बार? n बार। समझ गए? चलो अब यहां पे समझना है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो 10 है, 10 के बाद क्या हो गया? 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, मतलब बार बार 10 का मल्टीपल है। देखो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 100 होता है। 100 में 10 का मल्टीप्लाई 1000, 1000 में 10 का मल्टीप्लाई 10,000, 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख में 10 का मल्टीप्लाई 10 लाख, एंड सो ऑन। मतलब 10 का मल्टीपल, और जहां कहीं भी मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, ये क्या बच्चा? जीपी होता है। तो लिखोगे
here given sequence is in GP with मत लिखो। सो देयरफॉर ए की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों 10, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 10। अब यहां पे जो आर की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, 10 से बोला 1 से बड़ी है, 10 क्या है 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है मतलब याद है ना एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यस a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है सबको, ये क्या है आपका समेशन सम। मैंने एसएन का ही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि 10, 100, 1000, 10,000 के बीच में बच्चों क्या है, यहां पे बोलो क्या है प्लस है। सो प्लस है इसका मतलब ये होता है कि यस मुझे इनका क्या निकालना है समेशन, समेशन मतलब एसएन, इसलिए मैंने ये एसएन का फॉर्मूला लिख दिया। अब जो मैं एसएन लिखने जा रहा हूं जो मेरा एक्चुअल फॉर्म है, ध्यान देना बच्चों, यहां पे देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू 8/9 मैंने कॉपी किया। अब यहां पे सब लोग देखो यहां पे, सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे ए यहां पे क्या है बच्चों 10, ठीक है कंफ्यूज मत होना। फिर इंटू आर, आर क्या है 10 रेज टू एन, एन तो एन ही रहेगा क्योंकि एन निकालना हमें, -1 डिवाइड बाय 10 -1। ओके ये हमने यहां पे इतना पार्ट मतलब इतने के लिए हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हो सब लोग, यस। फिर माइनस आ गया, 1 को हमने n टाइम्स तक जोड़ना है। देखो बच्चों 1 को अगर आप 2 बार ऐड करोगे तो 1 + 1 2, 3 बार ऐड किया तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 4 बार ऐड किया तो 1 + 1 + 1 दैट इज 4, 5 बार तो 5 आएगा, 6 टाइम्स तो 6 आएगा, 7 टाइम्स तो 7 आएगा, n टाइम्स तो n आएगा। देखा आपने कितना आसान था, यस। बस अब होने वाला है आसान वाला काम, 8/9 ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 रेज टू n -1 डिवाइड बाय 9। ओके बच्चों -n। सो इसको मैं लिख सकता हूं Sn इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, काम हो गया यार, बात खत्म। 10 इंटू 10 रेज टू n -1 होल डिवाइड बाय 9 -n। ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या आएगा आपका Sn इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 9, बोलो 10 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू n -1 -9n होल डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई कर दो फटाफट बच्चों। सो बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू n -1 -9n होल डिवाइड बाय 9 9 81। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, यस। सो देखा आपने कितना आसान था, आसान बहुत था। पहले वाले क्वेश्चन की बात करके तो क्या कॉमन लोगे 3, फिर मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 3/9, फिर 9 को लिखोगे 10 -1, फिर यस सेम वे से 100 -1 1000 -1, फिर आपका 10,000 -1 सो ऑन, जो प्रोसेस है एकदम एज इट इज है। क्लियर, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन और अभी जो मैं कराने वाला हूं इसमें डिफरेंस यही है कि ये विदाउट डेसिमल वाले हैं और ये डेसिमल वाले हैं, लेकिन करना वैसे ही है। चलो यहां पे करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, राइट। तो बोले यहां पे लेट Sn ले लेते हैं ना बच्चों, Sn क्या हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो उसको नाम दे दो Sn। बोलो क्या 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे रूल है वही कर रहे हो, पर नंबर कॉमन लो, बोलो 4 कॉमन ले लो, 4 क्या बाहर, क्या हो जाएगा 0.1। देखा मेथड वही है, प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे वहां पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वैसे यहां पर भी बच्चों। सो 4 डिवाइड बाय 9 एंड 9 का मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अभी आप समझ जाओगे फटाक से। 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1, सही ना। 1 में से 0.1 करोगे तो क्या आएगा 0.9, 0.99 क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, ठीक है। हो जाएगा 1 माइनस 0.01, देखो सब लोग वही आने वाला है, क्लियर, चेक कर लो। प्लस 1 माइनस 0.001, देखा बच्चों, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। अब जैसे वहां पे मैंने अलग अलग किया था वैसे यहां पे करेंगे अलग। तो 1 1
1, यहां पे पहले 1 दिया है, सो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। बच्चों पहले 1, फिर +1, फिर दूसरा वाला +1, फिर डॉट 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 अप टू कहां तक, Sn निकाल रहे हैं ना, तो अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, -0.1, -0.01, -0.0001, सब में से माइनस निकाल दो तो क्या आएगा, माइनस बाहर 0.1 प्लस 0. बच्चों क्या बोलते, थोड़ा सा उसको मैं ऊपर कर लेता हूं, यस 0.01 प्लस 0.0001। ओके, कितना 0, 2 0, 3 0 क्यों कर दिया यार, रुको जाओ, गलती से 3 0 कर दिया मैंने, यस प्लस आगे तो आने वाला है, कोई बात नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन वर्क कर रहा है, तो वहां पे 1 + 1 + 1 बाद में आया था, 10 पहले आया था, यहां पे 1 + 1 + पहले आया, और जो 0.1 0.01 0.001 वो बाद में आ गया। अब इसमें से ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, सबको पता है 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, n, राइट। लेकिन जो बात करनी है हमें, इसके बारे में बात करनी है। सो गाइस ये 0.1 है, फिर 0.01 है, अगर ध्यान रहा ये जो वैल्यूज आई है ये हमेशा ना, ये आपका जीपी में ही रहने वाला है, कंफर्म, इट इज ऑलवेज इन जीपी। सो अगर ये जीपी में है, इसका मतलब क्या होता है कि जो Sn का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, क्लियर, परफेक्ट। सो हाँ, सो लगभग हमने 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, n सबको पता है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सो 0.1 0.0001 देन 0.001। बच्चों ये क्या है आपका, यस, तो लिखो यहां पे हियर गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, वेयर ए की वैल्यू यहां पे क्या होगी 0.1, और जो हमारा आर होगा बोलो कैसे मिलेगा 0.01 डिवाइड बाय 0.1। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.1। देखा आपने, यस। सो हमारे पास यहां पे आर की वैल्यू आ गई, और सेम टाइम पे Sn का फॉर्मूला, अब यहां जो r की वैल्यू बच्चों क्या है, लेस देन 1 है, 0.1 इज लेस देन 1, सो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बोलो 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, कंफर्म। चलो, सो देयरफॉर Sn की वैल्यू क्या आने वाली है 4/9, कॉपी किया हमने। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी n, फिर माइनस, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के पास, तो सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू लिखना है, तो फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता मैं a इंटू 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, राइट। नाउ Sn की वैल्यू क्या होने वाली है 4 डिवाइड बाय 9, वेयर n एज इट इज माइनस, बोलो a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 0.1 इंटू 1 - r की वैल्यू भी है 0.1 रेज टू n होल डिवाइड बाय 1 - 0.1, ब्रैकेट क्लोज। सो इतना सिंप्लीफाई किया तो फटाफट 2 मिनट और लगा दो, यहाँ पे खत्म होने वाला है हमारा। सो बच्चों Sn की वैल्यू क्या आएगी 4/9 एज इट इज, दिस इज n माइनस, बोलो फटाफट, ये 0.1 हमने कॉपी किया, 1 - 0.1, ये तो हमने एक मिनट, यस, सो 0.1 रेज टू n लिख दिया, एंड होल डिवाइड बाय क्या आएगा 1 - 0.1 इज 0.9, क्लियर, परफेक्ट। सो फिनिश होने वाला, एक स्टेप और आने वाला स्टूडेंट्स। सो 4/9 हमने कॉपी किया, बोलो n माइनस, ये 0.9 और 0.1 और 0.9 को बहुत ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा आपका 1/9, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम प्लेस पे डेसिमल होता है तो डेसिमल हट जाता है। सो क्या आएगा यहाँ पे 1/9, ओके, और 1 - 0.1 रेज टू n, ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है, यस। सो आसान लगा कि नहीं, जी हाँ। सो ये हो गया हमारा बच्चों फाइनल आंसर, क्लियर, वेरी गुड। सो इस तरीके से हमने ये पॉइंट वाला क्वेश्चन भी बच्चों कर दिया, बस डिफरेंस समझना था, दोनों का मेथड वही है और एग्जाम में कई बार पूछते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आज भी लेक्चर में हम लोग इतने ही करते हैं, लगभग मैंने 3 क्वेश्चन सिखाए कि किस तरीके से TN दिया हो तो ऐसा निकालना हो, और अगर आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हो विदाउट डेसिमल विद डेसिमल, उनको कैसे सम निकालना हो, दैट इज SN। तो आई थिंक बोर्ड एग्जाम में बच्चों इन तीनों क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम इन द सेंस जो भी आपका एग्जाम होगा, मैं डेफिनेटली बोलता हूं इन तीनों में से कंफर्म 1-2 क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा, राइट। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय स्टूडेंट्स।